क्यों हमारा प्रेजेंट मोमेंट में रहना इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है कि हम हर वक्त उसको एस्केप करते रहते हैं। हर वक्त अपने पास्ट में वो चीज़ें ढूंढते रहते हैं, वो मेमोरीज़ को रीलिव करते रहते हैं जो हमारे को एम्पावर तो कर नहीं रही, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। और वो सिर्फ मेमोरीज़ हैं एंड हम उन मेमोरीज़ को रीलिव कर के इस प्रेजेंट से एस्केप करे जा रहे हैं। या फिर नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है कि हम फ्यूचर को सीख करने लग जाते हैं कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। उसमें भी कोई एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम नहीं है, उसमें भी एक ऐसा सिस्टम है जो डाउटफुल है, जो पॉजिटिव नहीं फील कर रहा। पॉजिटिव फील कर रहा है लेकिन फॉर अ मोमेंट, बट ही इज़ ऑलवेज सीकिंग to become better, to become this or that, but we are always missing out this moment. What if we live in this moment and be content with it? Why is this present moment so hard to live in? ये प्रेजेंट मोमेंट में जीना इतना मुश्किल क्यों है? हम हर वक्त थॉट्स में हैं, हम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी के ट्रिगर से चल रहे हैं। कोई थॉट आता है, उससे कोई इमोशन ट्रिगर होता है, उससे फीलिंग जनरेट होती है, जिस वजह से मेरा मूड चेंज हो जाता है और मैं इस मोमेंट से एस्केप कर लेता हूँ। यहीं अगर मैं सिर्फ हर एक एक्टिविटी को एक मेडिटेशन बना दूँ कि आई एम टोटली अवेयर इन दिस मोमेंट, whatever I am doing, I am just fully immersed in it, then I'll not be able to think about the past and I'll not jump into the future. I'll be here. Whatever I am doing in this moment is what it is. Why we are applying so many techniques, hacks, meditations, and whatnot, but still not getting this simple fact of to be in this moment fully. There is one thing that I do whenever I lose touch with my reality is that I slow down. I slow down my activity to half the speed. Whatever I'm speaking right now is like the normal speed. Now, if I reduce down the speed, then my mind become conscious that what I am speaking, how I'm speaking, how my gestures are moving, how my hands are moving. I can see everything around me with greater depth. You know, this whole सफरिंग, एंगर, इमोशनली ड्रिवन वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम हैं कहाँ पे। वी आर ऑल इन आवर हेड्स राइट नाउ एंड वी आर लूजिंग टच with this reality because we are all the time in our heads thinking about something, and those thoughts are just so unstable. आज बोलेंगे कि ये सही है, अगले ही मोमेंट बोलेंगे ये सही नहीं है। You cannot rely on your thoughts to live this life. To live this life, you have to just, you don't even have to, you just live it. Live each moment as if there is everything to it. Everything is there in this moment. Whatever you need, whatever is in front of you is what everything is. जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे, जब ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप थॉट्स में रह के, पास्ट की वरी करके या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को दिमाग में रख के अगर लाइफ जी रहे हो ना, यू लूज द एसेंस ऑफ लाइफ। एंड एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल लुक बैक एंड सी कि यार मैंने ये किया क्या। सारी लाइफ इसी तरह से निकल गई जिसमें मैं सिर्फ अपने हेड में ही रहा। मेरे सामने जो मेरे रिलेशनशिप्स थे जो ख़राब होने से बच सकते थे,
मैंने उस मोमेंट में वो चीज़ों को अपनी अवेयरनेस के साथ देखा ही नहीं, जिस वजह से मैंने उनको लूज़ आउट किया। किसी भी सिचुएशन में आप एक अच्छी अवेयरनेस के साथ एक्ट कर सकते थे, आपने उसको स्किप किया बिकॉज इन दैट मोमेंट योर थॉट एक्टेड ऑन इट एंड यू एक्टेड ऑन योर थॉट्स। कोई थॉट आया, उस वजह से आपने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन सही नहीं था। बट अगर आप उस मोमेंट में जस्ट उस मोमेंट को टोटली लिव कर रहे होते, यू कुड हैव चेंज्ड इट, you could have taken better decisions. अब if you know and if you have the realization कि being in your head will not take you anywhere. Thoughts का use सिर्फ और सिर्फ ideas generate करने पे है। आप ideas generate करो, आप अपनी जो technological life है उसको लीड करने के लिए ideas को use करो, thoughts को use करो, लेकिन to live this life, this beauty of life, whatever there is in front of you, you don't use thoughts. You see it with so much, when you will escape from your thoughts, you will see that there is so much to live, to see, to experience. But आप हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हो, हर मोमेंट को वापस रिलिव करना चाहते हो, हर मोमेंट को एस्केप करना चाहते हो। डोंट डू दैट। ट्राई टू लिव इन दिस मोमेंट एंड you will see a shift within yourself because you are saving a lot of energy when you are in this moment. आप इस moment में हो तो you are just investing that much energy in this moment. आप इसी मोमेंट पे जब हो और आप अपने हेड में कुछ और चीज़ों की चर्निंग करे जा रहे हो तो यू आर वेस्टिंग दैट एनर्जी। एंड व्हेन यू कैन सेव दैट एनर्जी you'll be able to transform, bring a shift in your life. You'll experience everything in so much detail. एक fullness add हो जाएगी आपकी life में. You can see little things can make you happy, can make you content, can make you satisfied. But अगर आप किसी भी चीज़ को देख के इस moment में आप पॉन्डर करने लग जाओगे और अपने थॉट्स में खो जाओगे तो यू विल लूज द एसेंस एंड यू आर नॉट इवन लिविंग इन दिस मोमेंट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू लिव इन दिस मोमेंट as much as you can so that you can experience this life in its fullest way. Make it so wholesome. हम हर वक्त पता है बहुत क्लेवरली एस्केप कर जाते हैं इस मोमेंट को और फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं. परेशानी का सबसे बड़ा कारण ही थॉट्स हैं. इधर है ही नहीं, हम अपने हेड में हैं, तो फिर इधर होने का मतलब क्या? इस मोमेंट को आप कभी एस्केप कर नहीं सकते. आप पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो तो इसी मोमेंट में सोच रहे हो, आप फ्यूचर का भी सोच रहे हो तो इसी मोमेंट में सोच रहे हो. It's always now. You can never escape it. But you look over the shoulder and see in the past, jump into the future and escape this moment. Whatever you are doing right now, it's just this, that you need to change certain things in your life which can bring about a shift in your life, and this shift can totally transform your life. हर वक्त अगर आप अपनी situations को blame करेंगे, अपने environment को blame करेंगे, अपने relationships को blame करेंगे, अपनी किसी भी चीज़ को पकड़ के blame करेंगे कि यार नहीं यार अभी मेरे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास कभी भी टाइम नहीं होगा. क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये तुम्हारे को रूल कर रहा है, ये तुम्हारे को कंट्रोल कर रहा है. लेकिन अगर तुम
उससे कंट्रोल ले लेते हो और तुम अवेयर रहते हो हर मोमेंट में, तो माइंड अपना कंट्रोल लूज करना स्टार्ट कर देता है एंड यू टेक चार्ज ऑफ इट. द पर्सन who is behind those thoughts, who's looking all of this, there is a person sitting behind the deck watching your thoughts. If you become this much aware that there is this energy or an observer who's looking everything, you'll detach from your thought. No thought will bother you. कोई भी thought आपको carry नहीं कर पाएगा. You'll take the charge. You'll watch the thought and then you'll be centered, grounded in this moment. Try this whenever you're walking. Be aware of each step. When's the next step? When is the next step? When is the next step? When you're eating, be more aware of each bite you're taking. Flavors लो उन चीज़ों के. हर चीज़ को इतना इंटेंसली जियो कि आपको किसी और चीज़ के बारे में थॉट ही नहीं आएगा. जब आप इस मोमेंट को फुल अटेंशन के साथ जीना शुरू करोगे तो कोई भी चीज़ आपको बॉदर नहीं कर सकती. एंड जो आप एक लूप में फंसे हुए हो ना, टू बिकम समथिंग, ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है. हु यू आर एंड हु यू वांट टू बिकम, ये कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में. हु यू आर, हु यू वांट टू बिकम, और हु यू वर, अब तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. लेकिन अगर ये ड्रॉप कर दोगे, हु यू वर एंड हु यू वांट टू बिकम, यू आर हियर, यू आर दिस मोमेंट. एंड इससे ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की वजह से आप मेंटल एनर्जी यूज़ कर रहे हो. अब ये जो मेंटल एनर्जी आप सेव कर पाओगे, तो दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड इन दिस मोमेंट टू ट्रांसफॉर्म यू. बिलीव मी, आई हैव डन इट एंड आई हैव सीन द एक्सपीरियंस so evidently that I can speak so clearly and confidently in front of you. Be here and now is the only moment you can live in. So take this vow, take this pledge. जब भी इस मोमेंट से आप escape करना चाहोगे, create a trigger in your head that yes, I need to be here. I'll watch my thought and come back. I'll take charge of this moment and I'll be in it no matter what. This will definitely bring about a shift, a pure transformation instantly.